अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची में रोज़ाना 2000 गाय भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है। इस तरीके से उनकी नस्ल भी कम हो रही है और साथ ही साथ जो भैंस कॉलोनी में भैंसें हैं उनको भी स्लॉटर किया जा रहा है। ये ऐसा कारोबार है जिससे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको गोश्त तो खाने को मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ भैंसों और गायों की नस्ल भी पाकिस्तान में तेज़ी के साथ कम होने का ख़तरा है। कराची में ऐसे ही कारोबार के ख़िलाफ़ किया है हमने इस ऑपरेशन, और उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आई है देखते हैं। नौमौलूद कट्टों की एक और कत्लगाह बंद करा दी गई। दरिंदा सफद कसाब यौमिया 150 से ज़ायद कट्टों का कत्ले आम कर रहे थे। खौफ व दहशत की अलामत समझे जाने वाले लियारी गैंग वॉर के सरगना रहमान डकैत के मोहल्ले में टीम जिम्मेदार कौन का सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा दरिंदा सिफत कसाबों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। दर्जनों कट्टों की मासूम जानें बचा ली गईं। उर्फ़े आम में भैंस के नौमौलूद नर बच्चों को कट्टा कहा जाता है। ये नौमौलूद बच्चा भी इतना ही मासूम, नाजुक और प्यारा होता है जितना इंसान का या किसी दीगर पालतू जानवर का बच्चा मासूम होता है। ऐसा कारोबार करने वाले अव्वल तो पकड़े ही नहीं जाते, और अगर कभी कभार कोई मीडिया के दबाव में आके या निशानदही पर पकड़ा भी जाए तो बदकिस्मती से ऐसे लोगों की फौरन जमानत भी हो जाती है, और फिर ऐसे ही सफाक लोग जेल से निकलकर फिर से यही काम करते नजर आते हैं। तमाम मुताल्लिका इदारे इस गैर कानूनी कारोबार पर आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसे लाताल्लुक हो जाते हैं जैसे ये कोई जुल्म ही ना हो, मगर हम जैसा सरफिरा इस जुल्म के खिलाफ निकल खड़ा होता है और अपनी जान दांव पर लगाकर रात के स्याह अंधेरों में उन इलाकों तक जा पहुंचता है जहां की गलियों का चप्पा चप्पा लियारी गैंग वॉर के हाथों कत्ल होने वालों के लहू से रंगी हों। कराची के कई इलाकों में हर रोज दर्जनों कट्टों को ज़िबा कर दिया जाता है। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक यौमिया कत्ल किए जाने वाले कट्टों की तादाद सैकड़ों पर मुश्तमिल है। बारह फरवरी 1974 को सिंध की सूबाई हुकूमत ने तरमीम के जरिए एक नई शिक के तहत पाकिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1974 में सेक्शन 8A का इजाफा किया। इस तरमीम के बाद से 1 साल से कम उम्र हलाल जानवर के ज़िबा पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अफसोस सद अफसोस कानून के होते हुए 26 बरसों के दौरान करोड़ों कट्टों का कत्लेआम किया जा चुका है। टीम जिम्मेदार कौन को ज़राए से ऐसे गैर कानूनी मिसबाखाने के बारे में इत्तला मौसूल हुई जहां हर रोज़ दर्जनों की तादाद में भैंस के नौमौलूद कट्टों को ज़िबा किया जा रहा था, मगर ज़िबाखाने के दुरुस्त लोकेशन नामालूम थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब मिसबाखाने की असल लोकेशन वाज़े ना हो सकी तो इस इत्तला की तस्दीक के लिए भैंस कॉलोनी में ऐसे लोडिंग मजदों का पीछा किया गया जिन पर कट्टे मज़कूरा मिसबाखाने में सप्लाई करने का शुबा था। कई दिन और रातों की तलाश बिल आखिर कामयाब हुई और हमें कट्टे सप्लाई करने वाले ट्रक का सुराग मिल गया। मज़कूरा लोडिंग मज़दा पर भैंस कॉलोनी के मुख्तलिफ बाड़ों से नौमौलूद कट्टे जमा किए जाने के दौरान काफ़ी फासला रखकर हम ताक़ुब करते रहे, मगर शायद उनकी जराइम पेशा हिस्स ने ताक़ुब सूंघ लिया और वो गलियों के अंदर किसी ऐसी जगह रूपोश हो गया जो आम नज़रों से ओझल थी। ताहम हमने बददिली के बजाय अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। अगली रात टीम मेंबर्स के हमरा मरकजी सड़कों से मोहल्का चौराहों पर पोजीशनें संभाली गईं। तहम मज़दा की निशानदही हो चुकी थी। रात 1 बजे के करीब वही मज़दा नेशनल हाईवे की जानिब जाता नजर आया। मज़दा की रफ्तार गैर मामूली तौर पर बहुत तेज़ थी।
और फिर मेवाशाह कब्रिस्तान से मोहल्का जहानाबाद के इलाके में पहुंच गया। इस मज़दा ट्रक की बनावट भी आम लोडिंग गाड़ियों से मुनफरिद थी। लोहे की लंबी चादरों से उसे एक कमरे नुमा शक्ल में तैयार किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में मौजूद नौमौलूद कट्टों को आम निगाहों से पोशीदा रखना ही था। हमारी टीम ने कसाबों के इस ठिकाने को तलाश करने के बाद कार्रवाई की तैयारियों का आगाज़ किया। हालात मामूल पर आते ही सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई कि गैर कानूनी मिसबा खाने में काम चल रहा है या नहीं। हस्बे मामूल वहाँ कट्टों के गैर कानूनी ज़िबा का धंधा अपने अरूज पर था, जिसके तमाम शवाहिद सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम से मुलाकात में पेश किए गए। कब से काम पाँच छः साल से ये काम हो रहा है और यहाँ पर मैं 3-4 बार बच्चा भी मेरा कटा हुआ है। किसके साथ? इसका नाम क्या है? एक बलों से काला का नहीं तो इसका नाम क्या होना था? सर नाम पट्टा इसलिए हुआ था, आप यहाँ कटा नहीं हो सकते, इतनी बदबू है। नाम नहीं पता इसका? सर एक बलों से काला। और ये कब लाता है माल और कब होता है? अभी थोड़ी देर में 2 गाड़ी आएगा। हाँ, एक शेरदो है, हाँ, एक चंबर है, भरा हुआ था। भरा हुआ था। तो यहाँ 4 बजे इलाके वाले कोई परेशानी? नहीं परेशानी सर बस हम लोगों का यही है, रात में चुपके काटते हैं ये? तो जाहिर है सब। इस टाइम हम आपको उस जगह लेके जाएंगे जहां पर जो बिल्कुल 10 दिन 5 दिन या हफ्ते 15 दिन की उम्र के जो गाय भैंसों के बच्चे हैं उनको ज़िबा किया जाता है। दर हकीकत ये स्लॉटर एक्ट मौजूद है पाकिस्तान के कवानीन में, और उस कवानीन के मुताबिक इस तरह के किसी भी जानवर का ज़िबा करना गैर कानूनी है, उसको नहीं ज़िबा किया जा सकता क्योंकि उसकी उम्र नहीं होती। और किसी भी जानवर की अगर वो यानी कि जानवर मेल है तो उसकी उम्र 1 साल होना लाजमी है स्लॉटर करने के लिए, और उसको प्रॉपर स्लॉटर हाउस के अंदर डॉक्टर की क्लियरेंस के बाद कि वो फिट है उसके बाद ज़िबा किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो फीमेल होती है उसके लिए 3 साल की उम्र रखी गई है। लेकिन कराची में एक ये बहुत बड़ी माफिया कह लें इसको या बहुत बड़ा ग्रुप कह लें, और ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे हज़ारों जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनको ज़िबा किया जाता है। उसी जगह आपको लेके चलेंगे और वहाँ की सूरत हाल आपको यहाँ से दिखाएंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके के हैं वो इस टाइम हमारे साथ हैं। ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये ख़तरनाक तरीन इलाका है। ख़तरनाक तरीन इलाका इस वजह से है कि यहाँ का जो जहानाबाद को इलाके को नाम आपने सुना होगा, पाक कॉलोनी का ये इलाका है। मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ से ये रास्ता जाता है। ये जो राइट लेफ़्ट आपको गलियाँ नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं, ये कच्ची आबादी है और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये मेवाशाह कब्रिस्तान का हिस्सा है। यानी कि इस टाइम पे जो ये आबादी के बीच से हम जा रहे हैं ये दर हकीकत कब्रिस्तान के बीच का रास्ता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको राइट लेफ़्ट पे कब्रें बनी हुई नज़र आएंगी। तो हम कब्रिस्तान से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो जानवरों के बच्चे हैं यानी कि गायें और भैंसों के बच्चे हैं जिनको कट्टा कहा जाता है, उन कट्टों को ज़िबा किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनता चला जा रहा है कराची में और बल्कि पाकिस्तान भर में। और ये बिज़नेस जुड़ा है आपकी भैंस कॉलोनी से या उन बाड़ों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर लोग दूध का बिज़नेस करते हैं। तो इस रास्ते पे आना और रात के इस पहर में ही ये कारोबार कर रहे हैं। पहले ये दिन में करते थे, मगरिब के बाद करते थे। आज से कुछ अर्सा पहले जब हमने इब्राहिम हैदरी के इलाके में ये ऑपरेशन किया था तो वहाँ पर वक्त का जो था जब वो ज़िबा कर रहे थे वो मगरिब के बाद का वक्त था। लेकिन अब इन्होंने जगह भी तब्दील की है और वक्त भी तब्दील किया है और इलाका भी तब्दील किया है। इन्होंने अपने हिसाब से ख़तरनाक तरीन इलाके का इंतखाब किया है ताकि यहाँ पर एक तो पुलिस की एक्सेस नहीं होती। आम रूटीन के अंदर पुलिस भी आती है तो किसी ऑपरेशन के मकसद से आती है। इलाका पुलिस कम गश्त करती है। यहाँ की टूटी सड़कें और कब्रिस्तान के रास्ते की वजह से जराइम पेशा अफराद भी इस पट्टी के ऊपर जो हमारी इतलात हैं उस पर मौजूद रहते हैं। और जब हमारी टीम इस पर रैकी करने आ रही थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे थे इस रोड के ऊपर। ये जैसा मैं आपको कह रहा था अभी आपको कब्रिस्तान नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये राइट लेफ्ट सारे आपको कब्रें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये सारा मेवाशाह कब्रिस्तान है कराची का, बल्कि एशिया
इंडिया का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है। स्लॉटर करने के लिए, जानवरों को, बच्चों को ज़िबा करने के लिए इन्होंने कब्रिस्तान के साथ जुड़े हुए इलाके कोई हिस्सा टारगेट किया है। मैं उस जगह को, बात को यहीं छोड़ेंगे, अब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में जहां पर ये बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। हमारा बाड़ा है? हाँ यही तो है मैंने आपको। हाँ यही है। क्या नाम है? करीम। करीम, क्या काम है ये? क्या काम करते हैं? हाँ, गोश्त का काम है। गोश्त का काम तो जायज़ काम है, कट्टे का काम है, सही काम है। सही काम है, गलत काम है? सही काम है, गलत काम है? ये कहाँ से लाते थे? भैंस कॉलोनी से। और सप्लाई किधर करते हो गोश्त? मार्केट में। हाँ हाँ, मार्केट में किधर? सर आप भाई, मैंने इनसे 2-3 चीज़ें पूछी हैं। मैंने कहा पहली बात, लाते कहाँ से हो भैंस कॉलोनी? मैंने कहा देते कहाँ हो? उस पर खामोश है। सोल्जर बाजार। सोल्जर बाजार जी। क्या किलो बेचते हैं? ये हमारे कसाई वगैरह हैं, वो वहाँ देते हैं। अच्छा, ये बकरे के गोश्त में बिकता है? नहीं, फिर ये बकरे गोश्त में नहीं बिकते हैं। हाँ, ये बकरे गोश्त में ऐसे कि ये दुकानदार बेचते हैं खुद। आप दुकानदारों को देते हैं? जी, हमारे गाहक वगैरह हैं, वो देते हैं उनको। ये भैंस कॉलोनी से रोज़ाना कितने ये बच्चे लेके आते हैं? ये हफ्ते में 2 दफ़ा 3 ले आते हैं। कितने रोज़ाना कितने ज़िबा करते हैं? 2 दफ़ा कितने ज़िबा करते हैं? 2 दफ़ा ये कि ये भी 60, 65, 70 इस तरह। 60-65। और फिर यानी कि 2 दिन में 120-130 इस तरह। ऐसा है। आज कितने ज़िबा किए? आज ये कितने? 65-66। 65 ज़िबा कर दिए? जी। बच्चे ज़िबा करना तो सही काम नहीं है। सही तो नहीं है, मगर ये कई अरसों से कटते हुए आ रहे हैं। ये बताओ, ये चलो कट्टे का काम है, ये इतनी दूर कब्रिस्तानों से गुजर के ये रास्ते में क्यों बनाया भाई? ये जगह, ये इधर तक आना इतनी ख़राब रास्ते से, मतलब चोरी है तो इस जगह बनाया है ना, कि कोई आ ना सके, कोई देख ना सके। आना जाना सब आते हैं। कहाँ इधर आना कोई आसान काम है? सिर्फ हमारे कसाई आते जाते हैं। यहाँ तो काटना ही नहीं है इसको, तो वैसे काटना ही नहीं। स्लॉटर एक्ट क्या कहता है? स्लॉटर एक्ट तो यही कहता है कि पहले इनको स्टॉक यार्ड पे लाना है। स्टॉक यार्ड पे होगा, वहाँ वेटरनरी डॉक्टर होगा, वो पहले अप्रूव करेगा। ठीक है। 3 चीज़ें होंगी। यूज़फुल एनिमल काटना नहीं है। यूज़फुल एनिमल ये होता है कि कोई भी फीमेल अगर एनिमल है 3 साल तक उसकी एज होगी तो ये उसमें काट देंगे, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो। नंबर 2 ये है कि ये जो भी जानवर होंगे वो स्टॉक यार्ड पे आएंगे, वहाँ वो वेटरनरी डॉक्टर अप्रूव करेगा पहले कि वो उसकी हेल्थ वगैरह देख के फिर अप्रूव करेगा कि काटने या नहीं काटने। फिर स्टॉक यार्ड से वो लाएंगे स्लॉटर हाउस पे। स्लॉटर हाउस पे फिर वो, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं स्लॉटर हाउस पे फिर भी नहीं काटने, बच्चे फिर भी नहीं काटने। और स्लॉटर हाउस पे भी जब आएंगे तो वो भी मखसूस दिन होते हैं उसमें काटने। और उसके अलावा ये सिंध फूड अथॉरिटी है, उनका एक्ट है, उसमें ये जो 1 साल से कम जानवर होते हैं वो बैंड है। वो साइंटिफिक पैनल होता है। दानिश है, बेहतर बता दें। दानिश, क्या आप लोगों का कानून क्या कहता है? सैल्मोनेला इस वक्त ऐसा चैलेंज है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है ना इस वक्त चैलेंज बना हुआ है मीट के अंदर जो होता है। यहाँ पे इसके बाद कोई प्रॉपर इनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिस तरह से ये लोग काट रहे हैं, उसके बाद कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना ये जो स्मॉल एनिमल है वो सिंध फूड अथॉरिटी ने बैन करा हुआ है। पाकिस्तान के कवानीन में लाइव स्टॉक जो कानून है लाइव स्टॉक का, उसमें तो पहले से ही बैन है, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने, क्योंकि उसमें जरासीम पाए जाते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक गोश्त हो सकता है, इस वजह से बैन किया। बिल्कुल इसी वजह से इसको बैन। अच्छा, इसको गोश्त को टेस्ट करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म है? नहीं, इसको फिर हम लोग ऑन स्पॉट तो नहीं टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी माइक्रो की टेस्टिंग होती है जिसके 4 से 5 दिन में रिजल्ट आते हैं। लैब में भेजेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी वैसे बैन है तो इसको हमें वैसे लैब में भेजने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, इस पर FIR बनती है? FIR तो बनती है, इस पर FIR बनती है। जो ऑर्डिनेंस स्लॉटर है, सिंध एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है, और सिंध एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट जो है, उनके तहत तो इन पे FIR होगी।